संविधान संविधान का मतलब होता है, संविधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। संविधान का मतलब होता है कि सबके लिए समान कानून, इक्वल लॉ फॉर ऑल। जो संविधान है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा लोगों पर रूल किया जाता है। और संविधान जो होता है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, इन ऐसे देश हैं जिनके पास अपना लिखित संविधान है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास लिखित संविधान नहीं है, जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा। पहला देश जिसने संविधान को अपनाया वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सबसे पहले संविधान को अपनाया था 1688 में। ग्लोरियस वॉर के बाद उसने ब्रिटेन ने जो है वो अपना संविधान बना लिया था। लेकिन सबसे पहले जो लिखित संविधान अपनाया था वो अमेरिका ने अपनाया था। 1787 में अमेरिका में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर अमेरिका ने संविधान अपनाया और ये ऐसा देश था जिसने पहली बार लिखित संविधान अपनाया। लेकिन भारत ने जो अपना संविधान अपनाया उसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब एक क्वेश्चन अगर ये आता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो वो भारत का आता है। अनुसूची, जो भारतीय संविधान है उसमें अभी टोटल 12 अनुसूची है, लेकिन जब संविधान बना था तब केवल 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियों को संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो भारतीय संविधान है उसकी पहली अनुसूची जो है उसमें भारत और राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है। पहले जो अनुसूची उसमें भारत राज्यों का संघ ये बताया गया है। दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है, ये तो है वेतन। तीसरे अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है और चौथे अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सीटों के बारे में। पांचवें अनुसूची में एससी या एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया है। छठी में पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों के इसमें एससी एसटी के विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। छठे में पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है। सातवें में शक्तियों का विभाजन है, मतलब शक्तियों का विभाजन कैसे है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ये सब जो सूचियां हैं ये 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषा है जिसमें अभी कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन जब ये संविधान बना था तब केवल इसमें 14 भाषाओं के बारे में ही बताया गया था। 9वीं अनुसूची, यहाँ तक तो हमारा जब मूल संविधान था यहाँ तक उसमें अनुसूचियाँ थी, लेकिन 9वीं अनुसूची को बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये बस इसके बाद हम इसके एक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। ये बस हम एक बार देख ले रहे कि किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। ठीक है। 10वां अनुसूची भी संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इसमें दल बदल के बारे में बताया गया है। 11वां अनुसूची भी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। और 12वें में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। यहाँ तक हमारा मूल संविधान था। मूल संविधान और भाषा में भी पहले 14 थे, अब 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। शक्तियों का विभाजन जो है वो संघ में मतलब केंद्र वाला है, फिर
राज्य है जिसमें राज्य काम करता है। फिर समवर्ती सूची है और उसके बाद फिर अवशिष्ट सूची है। अवशिष्ट जो बच गया, इस पे ज़्यादातर अधिकार जो होता है वो केंद्र का होता है। इसमें हो गया नगर पालिका। अब इसमें एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।